सार प्रणाम, बहुत स्वागत आप सभी का दिल्ली दिल से में मैं हूं अजिता। दुनिया में मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो एक ही लीक पर चलना पसंद करते हैं। कुछ हटकर करने की उनमें हिम्मत नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि नाम वही करता है जो अलग करता है, अलग सोचता है। कुछ ऐसा ही किया है एक नौजवान ने, जिसने रोमांच का दामन थामा है और आज तमाम रिकॉर्ड्स का मालिक है। आज मुलाकात इसी शख्स से। पावर हमेशा अट्रैक्ट करती है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर शारीरिक। मोंटी एक ऐसे शख्स हैं जो बलशाली शरीर के मालिक हैं और वो उसका इस्तेमाल हैरतअंगेज कारनामों को अंजाम देने में कर रहे हैं। कुछ करिए बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ये तस्वीर देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सिर के बालों से बांधकर मोटरसाइकिल रोकने वाला ये शख्स बड़ा करामाती है। उसके बाजुओं में है ताकत। मकसद है नाम कमाना, लेकिन कुछ अलग ढंग से। इसका नाम है मोंटी। लंबे चौड़े शरीर के मालिक मोंटी को बचपन से ही कुछ अलग करने का शौक रहा और उन्होंने चुना ताकत और रोमांच का रास्ता। मैं बचपन से ही कुछ बनने की उम्मीद थी यार। कुछ लोग बोलते हैं जो हीरो बनना चाहते हैं, कुछ अमीर बनना चाहते हैं। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि जो धरती पे कोई ना हो मेरे अलावा। मतलब आज तक पहले वो मोंटी ने शुरुआत बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग से की, लेकिन कुछ ही दिन में उसका मन इस ओर से ऊब गया और उसने ताकत का इजहार करने का रास्ता चुना। मोटरसाइकिल को बाल से रोकना, पहले 2 फिर 4 और उसके बाद 6 मोटरसाइकिल रोककर उसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। 80 किलो की बैटरी को बालों से उठाना हो या फुटबॉल के ब्लैडर को फूंक मारकर फुलाना हो, मोंटी को इन कलाओं में अब महारत हासिल हो चुकी है। कुछ ही समय में मोंटी ने अपने नाम 22 रिकॉर्ड किए हैं। बहुत जल्दी 22 रिकॉर्ड बना दिए। सरकार से मैंने कुछ भी मदद नहीं मांगी। मेरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 2 बाइक पीछे बालों में, 2 बाइक आगे दांतों में, एक हाथ में नौकरी। उसके बाद दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है 8,500 किलो के ट्रक को एक हाथ से धकेलना। तो तीसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है टाटा 407 में मैंने हाथ बांधे, पीछे में पैर बांधे, पैर के पीछे 3 टाटा 407। तो मेरे शरीर से 3 टेम्पो चले टाटा 407। मेरी खोले हाय कुछ करिए, कुछ करिए। मोंटी के हैरतअंगेज कारनामे देखकर दर्शक वाह कहे बिना नहीं रह पाते। अपने इस हुनर को वो लगातार और तराशने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनका सपना है कि आने वाले दिनों में वो हवाई जहाज भी रोककर दिखाएंगे। रोशन भारद्वाज, सहारा न्यूज ब्यूरो, गुड़गांव। और आइए आपको मिलवाते हैं मोंटी से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मोंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए, आप इतने हैरतअंगेज कारनामे सब कैसे कर लेते हैं? टाटा 407 उठाना, मोटरसाइकिल उठाना। नहीं, टाटा 407 को हाथ की छोटी उंगली से खींचता हूँ मैं। जी, दांतों से खींच लेते हैं, बालों से खींच लेते हैं। 3 टाटा 407 खींचता हूँ जी, 3 टाटा 407 खींचते और हैं। 3 कैंटर ट्रक भी, जो एक ट्रक 3,200 किलो का होगा। जी, और क्या क्या खींच लेते हैं? एक हाथ से 8.5 टन के ट्रक को धकेलता हूँ मैं। बालों से भी 3 कैंटर खींच लेता हूँ मैं। 3 कैंटर। बुलेट को हाथों से उठा के थोड़ा चल लेता हूँ। और 50 किलो की सीमेंट की बोरी को दांतों से, 50 किलो की सीमेंट की बोरी को पीछे बाल से और 50 किलो की सीमेंट की बोरी सर के ऊपर रख के चलता हूँ। 140 किलो के आदमी की कमर में कपड़ा बांध के उसको दांत से उठा के चलने का। इस तरह कर करके अब तक काफी रिकॉर्ड हो गए मेरे। आप बड़ा नॉर्मल सा साउंड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है तो बस बच्चों का सा खेल है, हंसी मजाक है, लेकिन सुनने वाला समझ सकता है कि आप क्या कह रहे हैं। ये बताइए, ये कोई ट्रिक होती है इसमें? क्या ये सब होता कैसे है? क्योंकि एक आम आदमी तो बामुश्किल 5 किलो वजन उठा पाता है या 10 किलो वजन उठा पाता है।
धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले मैं काफी पतला सा था, धीरे धीरे मेरे मन में था कुछ ऐसा इंसान बनने की जो इस धरती पर और कोई ना हो। तो इसलिए मैं लिखता रहता था क्या नया रिकॉर्ड बना सकता हूँ मैं, क्या और नया कर सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग करने के बाद मैं उस रिकॉर्ड में सफल हो जाता हूँ, फिर दूसरा रिकॉर्ड, फिर तीसरा रिकॉर्ड। इस तरह मैं कभी कभी इंजरी हो जाती है, उसके बावजूद भी मैं रिकॉर्ड बनाते ही रहता हूँ। चोट लगती है? हाँ, काफी चोटें लग चुकी हैं। मतलब उंगली में लगी है, बालों में लगी तो है? एक बार मैंने हाथ में टाटा 407 में बांधे थे और पैर के पीछे 3 टाटा 407 थे, और मैं चेन बन के मेरे शरीर से 3 टाटा 407 चल रहे थे और मेरे हाथ के लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था। एक बार ट्रक को धकेला था एक हाथ से तो हाथ फिर फ्रैक्चर हुआ। कई बार दांतों से 170 किलो उठाया था तो एक दांत हिल गया था। तो छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। बिल्कुल, लेकिन दूसरा कोई होगा तो शायद उसकी तो जान पे ही बनाएगी, वो तो कोशिश करने के लिए सोच नहीं सकता। मोंटी यही समझना चाह रही है, ट्रिक है ये, इसमें ताकत चाहिए, क्या है क्या? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे मैंने पहले बालों से 80 किलो उठाया, फिर मैंने बालों से 100 किलो उठाया, फिर मैंने बालों से 2 बाइक रोकी, फिर मैंने पीछे बालों में 2 बाइक, आगे दांतों में 2 बाइक, एक। मतलब मैं धीरे धीरे करके अपने रिकॉर्ड को तोड़ता हूँ और धीरे धीरे आगे नए नए रिकॉर्ड बनाता हूँ। बिल्कुल मोंटी, आपसे हमारी बातचीत जारी है और वो सीक्रेट क्या है, कैसे ये सब कुछ हो पाता है, ये हम निकलवाने की कोशिश करेंगे मोंटी से। हम पूछना चाह रहे हैं लेकिन वो लगातार अवॉइड कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन सिर्फ दिल वालों की नहीं है, शरीर वालों की भी है, बलशाली लोगों की भी है। और ऐसे ही एक बलशाली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मोंटी, जो दांतों से, बालों से, उंगली से, सिर्फ एक छोटी उंगली से उतना वजन उठा लेते हैं जितना हम शायद 10 लोग मिलकर खिसका भी ना पाएं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लगन, मेहनत और जज्बे की जरूरत है और मोंटी ने इसके लिए अपने तमाम शौक कुर्बान कर दिया और उनके घर वालों ने उन्हें दिया भरपूर सहयोग। मोंटी को इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने बिना किसी कोच के ताकत के इस खेल में महारत हासिल की है। उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। कई बार उन्हें चोटें लगी, हड्डियां टूटी, लेकिन उन्हें अपने मकसद से डिगा नहीं पाई। उनके इस सफर में घर वालों का भरपूर सहयोग रहा। मम्मी ने काफी सेक्रीफाइस किया। मेरी मम्मी ने मेरे लिए खाना बनाती है, मेरा ध्यान रखती है, प्रार्थना करती है, तो सबसे बड़ा सपोर्ट मम्मी का ही है। और इसके चक्कर में बहुत सेक्रीफाइस किया। मतलब जिंदगी बिल्कुल अलग, कोई एंजॉय नहीं है जिंदगी में। मोंटी को इस खेल का जुनून इतना है कि वो घूमना फिरना, मौज मस्ती सब कुछ भूल गए हैं। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नए रिकॉर्ड बनाने की ओर ही रहता है। इसके लिए शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना भी जरूरी है। खाता ही रहता हूँ, 15 लीटर पानी पीता हूँ दिन में। कोई ना कोई प्रोटीन का सोर्स लेता हूँ, चाहे मीट हो, चाहे मछली हो, दूसरा कुछ। हर रोज अलग डाइट होती है मेरी, हर रोज सेम। फिलहाल मोंटी के इन रोमांचक कारनामों को सरकार से किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिला है। मोंटी भी बिना किसी सहायता के खुद ही नए कीर्तिमान स्थापित करने में लगे हैं। मोंटी चाहते हैं कुछ ऐसा करना ताकि सरकार खुद ब खुद उनकी मदद के लिए आगे आए। रोशन भारद्वाज, सहारा न्यूज ब्यूरो, गुड़गांव। मोंटी हमारे साथ मौजूद हैं। मोंटी, ये बताइए कि अभी तक सबसे ज्यादा वजन कितना उठाया आपने? एक्चुअली पहले मैं पावर लिफ्टिंग करता था, लेकिन रिकॉर्ड के चक्कर में सबसे भारी यही हो गया कि बुलेट बाइक को हाथ से उठा के चलना। एक हाथ में बुलेट? नहीं, बुलेट को मतलब ऐसे हाथ डाल के उठा के चलना सबसे ज्यादा। और 140 किलो के आदमी को ऐसे दांत से उठा के चलना, 170 किलो दांतों से उठाना, बालों से 120 किलो वजन उठाना। आपका खुद का वजन कितना है? मेरा वजन अभी 118 किलो है। 118 है। कोई खास डाइट लेते हैं? मैं वैसे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। मैं कभी कुछ मतलब डाइट चेंज करता रहता हूँ, कभी चिकन, कभी बीफ, इस तरह। लेकिन जिस दिन आपका परफॉर्मेंस होती है, जिस दिन कोई इवेंट होता है, उससे पहले कोई खास तैयारी करते हैं? हाँ, तब मैं इमोशनली एकदम मशीन की तरह बन जाता हूँ। मतलब किसी चीज के बारे में और नहीं सोचता। मेरा सारा ध्यान, कंसंट्रेशन उसी में होती है और मैं अपने आप को जोश दिलाता रहता हूँ। अपनी जिंदगी के पुराने दिन याद करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैंने वो दुख क्यों उठाए, यही बनने के लिए उठाए थे, तो आज वो दिन आ गया और अपनी जान लड़ानी है आज। इस तरह जोश बढ़ाता रहता हूँ अपना। वो क्या है जो इस पावर गेम के पीछे है?
पावर गेम के पीछे एक्चुअली मेरे को ये बनने की मैंने इसलिए ठानी कि बचपन में मैंने बहुत दुख उठाया। मेरे पापा अल्कोहलिक हो गए थे और फिर मेरी मम्मी को बाहर जाना पड़ा काम करने के लिए, और मतलब सब रिश्तेदारों ने मेरे से मतलब कोई बात नहीं करता था, कोई दोस्त नहीं था मेरा, और मैं अकेले अकेले रहता था। तो मेरे मन में हमेशा ये था, भगवान अगर मुझे एक बार मौका मिला कुछ बनने का तो मैं जान लड़ा दूंगा। फिर जब मेरी मम्मी वापस आई तो मैं एकदम भूखा बैठा था, मतलब कुछ बनने के लिए, तो मैंने अपनी सारी जान लड़ा दी, और मैं इन 3 सालों में मैंने अब तक 30 रिकॉर्ड बना दिए। आपकी मम्मी कहाँ से वापस आई? मेरी मम्मी सऊदी अरेबिया में थी, नर्सिंग सुपरवाइजर। अभी मेरी मम्मी पारस हॉस्पिटल में गुड़गांव में। फैमिली के लिए, फैमिली के गुजर बसर के लिए गई थी वो वहां काम करने? हाँ, मेरे पापा को अल्कोहलिक हो गए तो उन्होंने सारा बिजनेस में सब लॉस कर दिया था। पहले हम अमीर थे बहुत, तो इसीलिए मैंने ये सब ठानी बनने की। अगर वो दुख नहीं उठाता तो मैं शायद आम आदमी की तरह होता। इन 30 रिकॉर्ड्स के बाद अब आपकी मम्मी क्या कहती हैं और आपको कैसा लगता है? शुरू में डरती थी मम्मी बहुत, जब मैं शो करने जाता था। तो अब मम्मी को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया। मम्मी बोलती है कि तू, तेरे में कुछ भगवान का कुछ जादू है, कुछ चमत्कार है, तू जो इतना कुछ कर लेता है, और इसी में तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। मम्मी बहुत मेरी, मतलब इस सबके पीछे 99% मेरी मम्मी का ही सपोर्ट है। वही खाना बनाती है, मदद करती है, मतलब मेरा भगवान, मेरी सब कुछ मेरी मम्मी है। आप ओनली चाइल्ड हैं अपने घर में? ओनली सन? मैं ओनली सन हूँ। तो आपकी मम्मी डरती नहीं है? उनको डर नहीं लगता कि उनको आप... पहले शुरू में डर लगता था, अब उनको कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने इतना कुछ कर दिखाया तो उनको लगता है कि पता नहीं भगवान का कोई है इसमें, कोई भगवान मदद कर रहा है इसकी। और आपके पापा? पापा से मैं ज्यादा बात नहीं करता। पापा अच्छा महसूस करते होंगे आपको देखकर? हाँ, मेरे पापा, जब भी मैं न्यूज़पेपर में आता हूँ तो सब जगह मेरे, पूरे हॉस्पिटल में सब जगह मेरे न्यूज़पेपर दिखाते हैं, मेरा बेटा न्यूज में है, सब लोगों से मेरे बारे में बातें करता है। तो आपने कुछ बनने की चाह में क्या कुछ खो दिया? मैं बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, मतलब ना मैंने अब तक कोई त्योहार मनाया, कोई फेस्टिवल नहीं मनाया मैंने, और मैंने किसी लड़की से चक्कर भी नहीं चलाया था कि अगर मैं कभी, मेरे को शादी ना करनी पड़े, अगर मैं कहीं मर जाऊं या मेरा फ्रैक्चर हो जाए या मैं अपाहिज हो जाऊं तो। और मैं मतलब 24 घंटे, और कई बार मेरे को चोटें लगती रहती है, उसके बावजूद मैं ट्रेनिंग करता रहता हूँ। मतलब मैंने जान लड़ा के रखी हुई। एक इंसान ऐसे जिसने पूरा सेक्रीफाइस करके पूरी अपने आप को पूरा समर्पित किया हुआ मैंने इसके लिए। तो आपने अपने लिए कोई खास एम रखा है? मेरा एम यही है, लगातार रिकॉर्ड बनाते रहना, कम से कम 100 रिकॉर्ड पूरे करने हैं मुझे। मेरा मेन गोल यही है कि मरने से पहले धरती पे छोड़ जाऊं कि चाहे कितने भी दुख आए, कितनी भी तकलीफ आए, तब भी इंसान मतलब बहुत कुछ बन सकता है। मतलब मैं लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ के जाना चाहता हूँ। जी, मोंटी आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। शरीर देखकर जरूर लोग मोंटी का डर जाते होंगे या उनके कारनामे देखकर, लेकिन वो मासूम सा दिल, वो प्यारा सा दिल जो जिसकी आवाज हम इस वक्त इस शो पर सुन रहे हैं, वो कुछ और ही कह रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द आ रहे हैं दिल्ली दिल से जारी। आप देख रहे हैं दिल्ली दिल से, और हमारे साथ इस शो पर मौजूद है एक ऐसा शख्स जिसने कुछ कर गुजरने के जुनून में बहुत कुछ गवाया, अपना बचपन गवाया, अपनी जवानी गवाई। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो कुछ करके दिखाना चाहता है। मोंटी हमारे साथ हैं जो कि 30 रिकॉर्ड बना चुके हैं। दांतों से, बालों से, उंगली से बड़ी बड़ी चीजें उठा लेते हैं। टाटा 407 उठा लेते हैं, बाइक उठा लेते हैं, बहुत कुछ उठा लेते हैं। ठीक है ना मैंने मोंटी? अब आप ठीक है? टाटा 407 उठाया नहीं है जी, खींचा है। हाँ, उसको छोटी उंगली से खींचा एक टाटा 407 और 3 कैंटर ट्रक छोटे छोटे उनको। लेकिन आपने एक बात बोली, आपने कहा कि आपने इसी चक्कर में किसी लड़की से चक्कर नहीं चलाया, आपने कुछ नहीं किया। बताइए, शादी करेंगे आप? मेरा ये प्रोफेशन ऐसा ना, मुझे मालूम है इसका लेवल बढ़ता जाएगा और इसमें इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी लड़की से शादी करूं और उसको 24 घंटे टेंशन हो, कहीं इसको चोट ना लग जाए, कहीं इसको ये ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की इंटेंसिटी होती है हर वक्त। हवाई जहाज उठाने का ये एम क्या है? ये खींचने हवाई का? जहाज, हाँ, हवाई जहाज खींचूंगा मैं, और एक गाड़ी में हाथ बांधूंगा और एरोप्लेन में पैर बांधूंगा, गाड़ी स्पीड मारेगी और मेरे शरीर से एरोप्लेन चलेगा। ये भी बनाना, क्योंकि ये किसी ने नहीं करा।
एरोप्लेन खींचने का तो किया हुआ है, ये वाला किसी ने नहीं किया। बिल्कुल। और हम मोंटी से अपने शो पर गुजारिश करेंगे कि वो एक छोटा सा डेमो हमें करके स्टूडियो में दिखाएं, अगर दिखा सकते हैं तो। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। आप किसी को उठाना चाहेंगे? हम आ रही हो। हमारे कैमरा पर्सन हैं जिनको मोंटी इस वक्त एक छोटा सा डेमो हमारे लिए और खास आपके लिए उनको उठा के दिखाएंगे, और एकदम लाइव है ये। अरे वाह, ये सिर्फ दांतों से इस वक्त मोंटी ने हमारे कैमरा पर्सन को स्टूडियो में उठा रखा है, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी तैयारी के। वंडरफुल मोंटी, बहुत अच्छा, थैंक यू। ये एकदम लाइव है, बिना किसी तैयारी के। हालांकि हमने अभी मोंटी से जब गुजारिश की तो मोंटी के चेहरे के हाव भाव ये कह रहे थे कि शायद उनको किसी तैयारी की जरूरत है, लेकिन मोंटी बहुत खूब। ये बताइए, फिर वही सवाल, ये कोई ट्रिक है, ये क्या है, ये इतनी ताकत ये कहां से आती है? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। पहले शुरू में 60 किलो के लड़के को उठाया, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140। तो अब आप बिना किसी तैयारी के भी, मतलब स्पॉन्टेनियसली भी कर हाँ, अब कॉन्फिडेंस आ चुका है मुझ में बहुत। अभी जब हमने आपको कहा लाइव उठाने के लिए, तो आपको 2 मिनट के लिए लगा कि आपकी कोई तैयारी नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए? नहीं, इनका वजन मेरे ख्याल 90 किलो तक होगा और मैंने उठा रखा 140 किलो, तो इतना कुछ खास नहीं तो ये तो है। बहुत ही आसान था। अगर हम 2 को कहते तो आप 2 को उठा लेते? हाँ, आराम से। आराम से। चलिए, वो डेमो हम फिर कभी लेंगे, लेकिन मोंटी ये बताइए कि वो लोग जो ये सब कुछ करना चाहते हैं, क्या उनको करना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये बहुत हार्ड लाइफ होती है, एकदम हमेशा प्रेशर बना रहता है कुछ बनने का, और उसमें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इंजरीज होती है, बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा फोर्स है इसमें। और एक आम आदमी वाली जिंदगी अच्छी होती है, आम इंसान अपना पैसे कमा सकता है, अपना अच्छा वक्त बिता सकता है। इसमें हमेशा एक प्रेशर बना रहता है कुछ बनने का। तो अभी भी आप उसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अभी भी आप उसी तनाव में जीते हैं कि अभी आपको जो आपका एम है वो वहां तक पहुंचना है? हाँ, मुझमें लगातार नए रिकॉर्ड बनाने का प्रेशर रहता है, पिछले रिकॉर्ड तोड़ने का प्रेशर रहता है मुझमें। लेकिन अब आप फिर भी एक मुकाम पर हैं, पहले कुछ भी नहीं थे, अब आपको लोग जानते हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम है, लगातार आपकी खबरें आती रहती हैं, छपती रहती हैं। तो अब कुछ टाइम अपने लिए निकालते हैं अपनी मम्मी के साथ गुजारने के लिए? मैं इसमें ढल चुका हूँ, मेरा दिमाग इसी में चलता है ज्यादा, और दिमाग में कुछ सोचता नहीं ज्यादा और कुछ। मैं इसी में पूरी तरह से इसमें ढल चुका हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर ये टाइम मैंने वेस्ट कर दिया तो अब तक मतलब मैं जितना आगे, मुझे और भी आगे काफी पहुंचना है, तो लगातार मुझे इस मंजिल पर चलना है। और हवाई जहाज खींचने की प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी है या करनी? मतलब अभी मैं बैठ के ट्रक खींचता हूँ, तो धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ा रहा हूँ मैं प्लेन के लिए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और तो हर रोज कितना घंटा आप देते हैं प्रैक्टिस को? मैं उठते ही अपना मेरा गोल होता है कौन सा रिकॉर्ड तोड़ना है, कौन सा रिकॉर्ड बनाना है, सारी तैयारियां करता हूँ, फिर उस रिकॉर्ड को जाके बना देता हूँ या फिर पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देता हूँ मैं। इसके चक्कर में बॉडी बिल्डिंग छोड़नी पड़ी, पावर लिफ्टिंग भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकते वजन उठाने के बाद, तो सारा ताकत सब रिकॉर्ड बनाने में जाती है। बिल्कुल। मोंटी, आखिरी सवाल, जो कुछ आपने खोया है जाहिर है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज जो आपके अचीवमेंट्स हैं, आपको लगता है कि वो सब खोना उनके लिए वर्थ था? मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं, क्या कहते हैं, मतलब उनको मतलब आसानी से अपनी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन मैं कई मुश्किलों में, कई बार मेरी ट्रेनिंग रुकी है, कई बार खाना ढंग से नहीं खा सका, पर मैंने मतलब अपनी जान लड़ा दी, इसलिए मैं ऐसा बन पाया, और मेरी मम्मी का सपोर्ट। चलिए, लेकिन आपकी मम्मी जरूर बहुत प्राउड फील करती होंगी आज, और बाकी सब वो लोग जो आपको जानते हैं वो सब बहुत प्राउड फील करते होंगे, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत प्राउड फील करें कि आप हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया मोंटी आने के लिए, और आपकी जो भी एम है वो जल्दी पूरे हों, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, डीडीएस लिखकर हमें एसएमएस करें 59090 पर। अभी के लिए इतना ही, इजाजत।